चालू रहो। जब हम परेशान थे जब कहाँ थे तुम? जब हम परेशान थे कहाँ थे तुम? अरे इतना तब से मैं हमारी बात सुनो, कर रहा है। मैंने क्या किया बताओ, मैंने क्या गलत सवाल पूछा तुमसे? मेरे को बताओ क्या सवाल पूछा? मैं किसी का पैसा नहीं लेता एक रुपए भी, मैं उसकी दलाली करूं? चैलेंज करता हूं मैं, बताओ मेरे ऊपर। मेरा जो सवाल है मैं सवाल पूछूंगा, आप जवाब दो ना। हाँ आप जवाब दो। हाँ आप जवाब दो। मैं बात कर रहा हूँ, एक मिनट। हाँ मैं हूँ आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ जनरेशन इंडिया। धारावी के विकास पर घमासान मच चुका है और हर जगह यही बात चल रही है कि सर्वे कराएं या ना कराएं, पेपर दे या ना दे के, क्योंकि ये पूर्वजों का घर है। अगर हमने पेपर दे दिया, साइन कर दिया तो शायद ये घर हमसे छूट जाएगा। और मिसालें हमारे पास बहुत ढेर सारी है। अगर आप बांद्रा देख ले तो वहां पे भी किस तरह से झोपड़पट्टी वालों के साथ हुआ है। मालोनी देख ले तो वहां पर किस तरह से बुलडोज कर दिए गए तमाम झोपड़ों को। अगर हम देख ले नाला सुपारा तो वहां से भी एक एक झोपड़पट्टी वालों को तोड़कर बाहर फेंका जा रहा है। कहीं दूर मत जाइए, एयर इंडिया देख लीजिए, एयर इंडिया के कर्मचारियों को खाली करवा दिया, एक एक घर तोड़ दिया उसने, लेकिन अपने ही कर्मचारी को घर नहीं दे सका। तो अब डर बचा है, सिर्फ डर धारावी के दिलों में है कि कहीं धारावी का घर भी ना टूट जाए और उनको बेघर होना पड़ जाए, धारावी खाली करके बाहर जाना पड़े। बहुत सारे यहाँ लोग हैं, इन तमाम लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या मत चाहते हैं। क्या वो धारावी में रहना चाहते हैं या धारावी के बाहर जाना चाहते हैं? सबसे पहला हमारा सवाल है, क्या आप विकास चाहते हैं या नहीं? हम विकास चाहते हैं पर हमको धारावी में ही घर चाहिए। और अगर धारावी में ना मिले तो नहीं, ये नहीं हो सकता है। तो क्या उसके लिए करेंगे? हम पूरा लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। किस तरह की लड़ाई लड़ेंगे? कानूनी या कानून के खिलाफ? नहीं, कानून के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। क्यों? क्योंकि हमको धारावी में ही घर चाहिए। तो कानून के खिलाफ लड़ेंगे आप? क्योंकि धारावी में घर नहीं देगा तो फिर कानून के खिलाफ लड़ना ही पड़ेगा। यानी कि सारी कानूनी यंत्रणा इनके हाथों में है। हाँ, सारी कानून जनता इनके हाथ में है। कल बीएमसी ने भी ऑर्डर निकाल दिया है। सर क्या करना चाहेंगे? क्या विकास चाहिए आपको या नहीं चाहिए? चाहिए। तो कैसा चाहिए? कानून का हमको इधर ही है ना, इधर ही चाहिए और कानून के हिसाब से सर्वे होना चाहिए। सर्वे होना चाहिए। मतलब जो सर्वे कौन करे? जो गवर्नमेंट करना चाहिए, जीआर देना चाहिए। गवर्नमेंट वाले ने सर्वे करना पड़ता है और उसने किधर घर देने वाले पहला एग्रीमेंट बना के फिर अपना सर्वे करना मांगता यानी है। आप आरोप लगा रहे हैं कि जो सर्वे हो रहा है उसमें गवर्नमेंट के लोग नहीं है? नहीं वो धारावी गवर्नमेंट का लेटर ही नहीं ना। हाँ? गवर्नमेंट का जो कलेक्टर का लेटर मांगता है, जिसका तुम्हारा एमएलए का लेटर मांगता है, कुछ भी नहीं। कौन है वो धारावी विकास करने वाले? तो वो तो कह रहे हैं ना सरकार है, सरकार करा रही है। कहाँ सरकार ने ऐसा पेपर में न्यूज देना मांगता है, टीवी पे न्यूज देना मांगता है, सरकार की तरफ से ये डेवलपमेंट हो रहा है। अच्छा। तो सरकार तो चुप है, सरकार तो कुछ नहीं बोल रही है। देवेंद्र फडणवीस बोल रहे हैं ना कि हम आपको पक्का घर देंगे। जीआर निकालो ना उधर। जीआर तो है ना कि जितने भी पात्र होंगे उनको धारावी में देंगे, जो अपात्र होंगे उन तमाम लोगों को धारावी से बाहर देंगे। अभी तो कोई बोल रहे नहीं रहे। विकास चाहते हो क्या नहीं? हम विकास नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि अदानी और बीजेपी सरकार पब्लिक का विकास नहीं कर रही है, वो जमीन का विकास, धारावी का सोने की मुर्गी जमीन का विकास करना चाहती है। हर आदमी का विकास करो, यहाँ के लोगों का काम धंधा कारोबार इसका विकास। ये लोग हम लोग बेघर हो जाएंगे। बेघर होने के बाद 10 साल के बाद हमको पूछेगा कि हमारा एड्रेस, हमारा बच्चों को स्कूल में डालना है तो तब एड्रेस का किसको आपको पूछेंगे? तब ये बीजेपी सरकार रहेगी क्या 10 साल के बाद? वो लिख के दो कि हम 10 साल के बाद हमारी सरकार ये लिख के दे रही क्या? हमको लिख के नहीं दे रही है, जीआर में नहीं है। वो झूठ, सरासर पब्लिक की झूठ तरीके से ये कुछ लोगों को दलाल को लेके ये काम कर रही है। और दूसरी बात हमारे देखने में आया कि ये धारावी के झोपड़े खरीदी करने के वजह मतलब जो भारत नगर हुआ, ऐसे चक्कर में अदानी के कुछ लोग हैं, 20 लाख में झोपड़ा मिलता है क्या इधर? मैं आपको दलाल देता है, ये सब अदानी के आदमी लोग हैं। धारावी की पब्लिक इतने ये करना चाहिए कि अपना झोपड़ा किसी को बेचना नहीं चाहिए, आप पेपर देना नहीं चाहिए। उनको सर्वे करना है, नंबरिंग करना है, नंबरिंग कर रहा है, नीचे कर रहा है, माले पे कर रहा है, उसका ऊपर कर रहा है। तो इसका जो माले पे कर रहा है, माले वाले को क्या देगा, नीचे वाले को क्या देगा? जो स्थानिक लोग हैं यहाँ के, जो होनर है, कुछ लोग होनर अपने घरदार कमाई नहीं है, काम धंधा नहीं है करके वो लोग बाहर चले गए। ये भाड़ुत्री लोगों को ये क्या मालूम है कि क्या विकास है क्या नहीं है? हमारा विकास करना चाहती है बीजेपी सरकार। तो हमारा स्कूल कहाँ रहेगा, हमारा हॉस्पिटल कहाँ होगा? मैं मरने के बाद
मेरा दफन कहाँ करेंगे ये हमको लिख के देगा। ये मैं मरने के बाद मेरा बिल्डिंग में स्ट्रक्चर में मेरे को ऊपर लेके जाएगा क्या, मेरे को कहाँ नहीं लाएगा, इसका कुछ तो होना मुमकिन है। मस्जिद कहाँ होगी, मंदिर कहाँ होगा, हाँ रास्ता कैसे होएंगे, ये इसके बारे में वो लिख के देखो। पीछे एक सर्वे हुआ था, वो तो महाराज ने सर्वे किया था, तो जगह जगह पे बोर्ड लगाए थे ना, इनका ब्लूप्रिंट कहाँ तो होना चाहिए कि हम इनको यहाँ घर देंगे। हम लोग पूछने जाते तो बोलता है बस धारा में 58,000 58,000 लोगों का वो पात्र करेंगे, बाकी के लोग कहाँ जाएंगे धारावी के बाहर। हाँ धारावी के बाहर तो हम आपको चौथा स्तंभ समझते पत्रकार को। ये पत्रकार ने आवाज उठा के ये करो, पब्लिक का पीछे तुम रहो। जनता करेगी, हम तो आपकी आवाज दिखा रहे हैं लोगों को। आपको क्या आपकी प्रॉब्लम है वो बताओ लोगों को। हमारी प्रॉब्लम तो मैं बता चुका हूँ ना। हम मरने के बाद वो हमको कहा रखेगी, इसका वो लिख के देगी क्या बीजेपी सरकार। दूसरी बात वो चलिए आप बताओ, बोलो बोलो नहीं करना है। ताई सबसे ज्यादा दलालों को पैदा किया जा रहा है और वो गली गली जा रहे हैं और कई दलाल ऐसे जो मार भी खा रहे हैं। परसों की बात यहाँ पर धारावी में इसी पीला बंगला में लोगों ने दलाल को पकड़ के पुलिस के हवाले किया है। तो ऐसे में अब धारावी कर किस पर भरोसा करे। एक भरोसा ताई थी, बार बार लोग ये भी आरोप लगा रहे ताई जल्दी लोगों से मुलाकात नहीं कर पा रही है। देखिए जहाँ तक कल मुझसे मिलने ये लोग आए, खुर्शीद भाई को मालूम है मैं आज सुबह 11 बजे आई हूँ। कल रात को हम कितने बजे बैठे थे खुर्शीद भाई को मालूम है। वर्षा गायकवाड़ और धारावी का रिश्ता अलग है और मैं ये बात आज नहीं कह रही, उस दिन आप आए थे, मैंने 1 महीने पहले भी वही बात की थी। आज 1 महीने बाद भी मैं वही बात पे तय हूँ और 1 महीने बाद कहोगे तो भी मैं वही बात पे हूँ। अगर कोई डेवलपमेंट हो रहा है तो हमें क्यों नहीं कॉन्फिडेंस में लिया जा रहा है। धारावी के लोगों को पूछा भी नहीं जा रहा है। 100 लोगों को पकड़ा है जिनको पैसा दिया जाता है, उनसे माध्यम से सर्वे किया जाता है। पुलिस यंत्रणा एक अलग से प्रेशर लगा रही है, राज्य सरकार अलग से, केंद्र सरकार अलग से प्रेशर लगा रहा है क्योंकि वो मोदी जी के दोस्त है। लेकिन अगर वो हमको बाहर भेजने की साजिश कर रहे हैं, अभी देवघर में कौन जाएगा? वो डंपिंग ग्राउंड को खाली करने में 7 साल चले जाएंगे, हम डंपिंग ग्राउंड में जाने का कचरे में, और यहाँ पे अदानी की बिल्डिंग बनेगी, मॉल बनेगा, तो ये नहीं होगा। हम लड़ाई लड़ने का काम करते हैं और मेरा कहना भी बहुत से लोगों से ये है कि लोगों ने भी सतर्क होना चाहिए कि आपका घर है, आपको ये पता होना चाहिए कि आपका घर कहाँ मिलने वाला है। इतना तो आपको लिख के लेना चाहिए। ताई अब बीएमसी भी नतमस्तक हो गई है और उसने भी अपनी तमाम प्रॉपर्टी जो बीएमसी के ऊपर तो मैं जाके बोलने वाली, आपको अधिकारी क्या था वो पत्र निकालने का? वार्ड ऑफिसर को अधिकार है क्या पत्र निकालने का? बिल्कुल। राज्य सरकार अगर निर्णय लेती है तो उसका परिपत्रक निकलता है। वार्ड ऑफिसर कब से परिपत्रक निकालने लगे? वो प्रॉपर्टी किसकी है? अभी ज्यादा डिटेल में जाओगे तो प्रॉपर्टी किसकी है? बीएमसी की स्टेट प्रॉपर्टी है। अगर स्टेट प्रॉपर्टी है तो स्टेट का टीएमसी है, स्टेट का एएमसी है, वो करेगा ना। वार्ड ऑफिसर का क्या संबंध है? ये डर है कि हम धारावी को डराना चाहते हैं, क्या चारों तरफ से फंसाना चाहते हैं? से डराना चाहते हैं, चारों तरफ से ये दिखाना चाहते हैं कि आप लोग डर के मारे फटाफट डॉक्यूमेंट दो, फटाफट सर्वे करो और बाद में आप लोग सब निकल जाओ, धारावी उनकी हो जाएगी। तो ऐसा होगा नहीं। टाइम्स ऑफ इंडिया में उन्होंने कहा है कि जो लोग सर्वे का साथ नहीं देंगे उनका हम एनेक्चर में नाम नहीं डालेंगे और वो ऑफिस के चक्कर काटते रह जाएंगे। देखिए संविधान का राज है, बाबा साहब ने संविधान बनाया है। अगर कानून के हिसाब से अगर डॉक्यूमेंट सही है तो हर आदमी पात्र होता है। अगर ऐसा कोई दम देता है तो उसके साथ बिल्कुल जनता ने नहीं जाना चाहिए। ये जबरदस्ती की अभी भी समझ लीजिएगा, देश का कॉन्स्टिट्यूशन बाबा साहब ने बनाया है, आदानी ने नहीं बनाया है। तो उसके कहने पे कानून व्यवस्था नहीं चलेगी, कानून व्यवस्था बाबा साहब के संविधान के अनुसार चलेगी। ताई अब आपका अगला कदम क्या होगा? क्योंकि आपने पिछले महीने कहा था कि हम बड़ा आंदोलन लेने वाले हैं। हम तो बड़ा आंदोलन लेंगे। अभी मैं दिल्ली में मेरा सेशन चालू है, मैं 14 मैं ये बोल रहा हूँ आफत भाई कि आधे से ज्यादा कर चुकी तब ताई आई। अब उसके तो कल आएगी, अब कल सर्वे वाले आएंगे, कल कोई उनसे बात करने वाला पूछने वाला कोई नहीं। घर ताई का है कि तुम्हारा है? अरे हमारा तो है। तुम आगे आओगे कि ताई आगे आएगी? पब्लिक तो भड़क जाती है उससे। लड़ो ना, तुमको लड़ना है, ताई को लड़ना नहीं है। देखो उसने जीआर, सुनो सर मेरी बात सुनो आफत भाई, उन्होंने ताकत उनकी है, सरकार उनकी है, पावर उनका है। तो वो है ना, वो जो सरकार उनकी है, कहाँ पावर उनका है? सरकार अलग है। इसकी सरकार अलग है, इसकी सरकार बीजेपी की सरकार है ना। मैं उनकी बात कर रहा हूँ। मैं तो इनके आगे ताई वाई के किसी का नहीं चलेगा, मैं लिख के देता हूँ। मैं फिर तुम अपना घर संभालोगे कि ताई संभालेगी? ताई हमने वोट दिया उसको, हमने वोट दिया उसको, सपोर्ट करे। लेकिन सर्वे आने का टाइम उस टाइम आवे, अभी आके कुछ फायदा नहीं है। वो टाइम अवेलेबल नहीं है तो अरे सर कोशिश करो ना। ज्योति ताई है, ज्योति ताई तो आई, उनका तो अपमान हुआ, लोगों ने उनसे, टीआरपी वालों ने उनसे बेइज्जती से बात किया। वो तो आ रही है, बात किया तो फिर अब क्या होगा? पब्लिक तुम लड़ो, तुम्हारा घर है। उनका नहीं सुना है तो हमारा कैसे
पड़ेगा। हमारा घर है, तुमको खड़े होना पड़ेगा। घर क्या पड़ा है, हमें घरों से निकलना पड़ेगा। अब मैं मानता हूँ मेरा घर है, हम तो लड़ रहे हैं ना, हम नहीं देंगे, हम उनको मार के भगा रहे हैं। हमें आगे होना पड़ेगा। कि हमारे पीछे चाहिए सपोर्ट, जो हमने जिसको हमने वोटिंग दिया है, जिसको वोट दिया है मैंने, बोल तो रही है ठीक है, ऐसे टाइम पे आते सर्वे आने उस टाइम आवे थोड़ा आई तो अच्छा रहेगा। बराबर नहीं है। नहीं नहीं बराबर है, बराबर तो आई नहीं में आके फायदा क्या है? हम आम आदमी हैं, हमारा नहीं जा, वो ताई जा सकती है अडानी के ऑफिस में घुस के तमाम पब्लिक को लेके, आवाम को लेके जा सकती है। हाँ बस वही बात है। 25 साल धारावी रखड़ रहा है और 25 साल रखड़ेगा। क्यों? ऐसा ही होएगा। क्यों? नहीं आप क्या ऐसा ही चाहते हो? होएगा। अभी 25 साल से रखड़ रहा है ना, और 25 साल रखड़ेगा, बस वही। अरे कारण तो वही हो रहा है ना, आज तो देख रहे हैं क्या हो रहा है। ठीक है, आप क्या चाहते वर्षा हो? गायकवाड़ आप क्या पढ़ चाहते करके लिख के वो वो लोग क्यों लिख कर दे? धारावी में बसने के लिए वो क्यों लिख कर दे? वर्षा गायकवाड़ लिख के दे दे और सब सभी धारावी में करे और सबको गरीब वाले को झोपड़ा मिल जाए। बस अपना चलो, आप जो बोल रहे हैं आप सही बोल रहे हो। इस तरफ आओ, आपका चेहरा नहीं दिख रहा है, इधर इधर आओ। मैं आपसे दो सवाल पूछता हूँ कि विकास होगा धारावी करो का, उनको कहाँ पे घर मिलेगा? धारावी में मिलना वो कह रहे धारावी में नहीं देंगे, जो 2000 के पात्र है ना उनको देंगे, सिर्फ उसके अंदर 57,000 परिवार है, बाकी सबको धारावी से बाहर भेजेंगे। तुम बाहर जाना चाहते हो क्या? नहीं जाना। जो भी लड़की है, इसीलिए लड़ रहे हैं। पावती नहीं है उसका भी देना पड़ेगा। आप इसीलिए लड़ रहे हैं। मिलना पड़ेगा, वो लिख के देना पड़ेगा। जो 2000 का पावती नहीं है उसको भी घर मिलेगा, घर के बदले घर मिलना चाहिए। तो यही वो हक लड़ रहे हैं। बदले दुकान मिलना चाहिए, मकान के बदले। हाँ, और जो गाला बड़े बड़े उनको भी मिलना चाहिए। लोग बोल रहे गाला, जिसका बड़ा गाला है ना उसको सिर्फ 250 स्क्वायर फीट मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। अगर ज्यादा चाहिए तो पैसा भरना ये पड़ेगा। अपनी मनमानी चल रही है ना मनमानी, ये तो जनता लड़ रही है, उसी के लिए लड़ रही है। बस गरीबों को घर मिलना आप बोल रहे हैं ना 25 साल और रखड़ेगा, तो क्यों 25 साल रखड़ेगा? इनको सबको धारावी में घर दो और कल बना लो। हाँ वही है ना, वही बात है। मना किया। अभी क्या हो रहा है कि वो आ रहा है, वो अलग बोल रहा है, वो आ रहा है अलग बोल रहा है, वो आ रहा है अलग बोल रहा है। इसलिए ये 25 साल से अभी धारावी आपका नाव काय? और 25 साल नाव काय दादा? लक्ष्मण राहिला कुठे तुम्ही? इथं धारावी धारावी कुठे? राजू मेरे सांगा ना, राजू तुमको मालूम है कि यहाँ पर जो सरकार चल रही है वो मित्र वाली सरकार चल रही है। मित्र जो कहेगा वही बात मानी जाएगी। तो ऐसे में धारावीकर क्या करेंगे? धारावीकरों को सिर्फ उनका घर नजर आ रहा है, उनके बच्चे नजर आ रहे हैं, लेकिन इनको जमीन दिखाई दे रही है। बीकेसी और धारावी को मिलाकर ये नया सिंगापुर बनाना चाहते हैं। तो क्या उस सिंगापुर में धारावीकरों की जगह होगी? धारावी के लिए तो पहला होना मांगता है, गटर के लाइन के लिए पहला निकाल रहे और उधर से नहीं निकाल रहे। और जो गटर का लाइन है चलो निकालो, बुलडोजर ला रहे, वो क्यों ला रहे? अब आप लड़ोगे नहीं लड़ोगे? परमिशन लेना, इसके भी परमिशन लो। आप इसके खिलाफ लोगों को भी बोलना मांगता है। हाँ, वो लोग भी बोलना मांगता है कि गटर का निकाल देते हैं, हम नहीं कर। तो फिर ऐसे कई लोग ऐसा बोलना सुनो ना, ऐसे कई लोग हैं वो कह रहे हैं कि तुम विकास के आड़े आ रहे हो, तुम विकास होने नहीं दे रहे हो, धारावीकरों को गंदगी में रखना चाहते हो। तो तुम क्या जवाब दोगे उनको? देखो, धारावी के लिए सबको विकास होना मांगता है, ये जरूरी है। हाँ, जो गरीब है वो बेचारे छोटे छोटे झोपड़ी में रह रहे हैं, 4-4, 5-5 जो उनको लड़के को में रह रहे ना, वो के लिए मियाँ बीवी के लिए जगह देंगे। हाँ, उन्होंने कहा है जो छोटा घर रहेगा ना उनको घर देंगे ही नहीं। हाँ, छोटा रहेगा देना ही पड़ेगा। तो 2000 और दे देना है, वो नहीं, सबको घर मिलना चाहिए, बस उधर उतना ही हमारा यही लड़ाई है। लड़ाई बस वही है। और वर्षा गायकवाड़ को पढ़ करके लिख लीजिए और अपना वो नहीं लिखेगी, उनकी सरकार नहीं। अभी वो सर्वे वाले जो है वो अडानी के लोग गायकवाड़ को लिख लीजिए, हम सबको देंगे घर, 2000, 2005, 2010, 2015 सबको देंगे। चलो लिख कर ऐसा ये भी मांग रहे हैं, ये भी जीआर मांग रहे हैं, वो भी जीआर मांग रहे हैं, सब मांग रहे हैं। ये बोल रहे हैं हमको लिख कर दो, एग्रीमेंट बना कर दो कि तुम धारावी में लोगे सर्वे करो। ये सब यही कह रहे हैं। हमारा सब यही है, घर के बदले घर दो बस। ये धारावी कर है, ये दोनों तरफ से ढोल बजा रही है। ये विकास भी चाहती है और धारावी में रहना भी चाहती है, लेकिन सरकार जो अपना मत बनाकर रखी है, जो यहाँ पर डेवलपर है उसने साफ साफ कह दिया है कि 2000 के जितने पात्र लोग होंगे उनको धारावी में घर मिलेगा और 2000 के बाद के जितने लोग हैं उनको हम धारावी के बाहर बसाएंगे। और धारावी कर ये बर्दाश्त नहीं करना चाहते। वो सब हर कोई जिसका घर है, जिसका स्ट्रक्चर है, पेपर है, उसे धारावी में घर दो, धारावी से बाहर वो
नहीं जाना चाहते, लेकिन सरकार है कि वो मुलुंड खरीद रही है, कुर्ला खरीद रही है, मालोनी खरीद रही है, वो तमाम जमीनें खरीद रही है, इसलिए कि धारावी करो को वहां बसाएंगे। तो एक धारावी के बजाय तुम अनेक धारावी बना रहे हो। यहां से एक धारावी उजाड़ रहे हो और हर जगह कुर्ला में, मलूंड में, कंजूर मार्ग में, हर जगह तुम ले जाकर धारावी करो को बसाकर नवी धारावी बना रहे हो। तो धारावी करो को सिर्फ यही चाहते हैं कि धारावी में ही चाहिए हमें घर, हमें धारावी में ही विकास कर दो। और सिर्फ हमारे घर का विकास नहीं है, हमारी रोजी रोटी, हमारे कारोबार, हमारे बिजनेस और हमारे कारखानों का भी इंतजाम करो, ताकि हम वापस से जिस तरह से अभी जिंदगी जी रहे हैं, विकास के बाद भी वही जिंदगी जी सके। आज तक के लिए इतना ही। देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ NS इंडिया।